गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन चूँकि बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है हम लोगों का क्लास के बीच में। दैट्स वाई इट हैज़ बीन क्वाइट डिफ़िकल्ट। तुम लोगों को भी दोबारा से याद करना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक लास्ट टाइम हम पढ़े थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें स्ट्रेट टॉपिक पे पहुंचते हैं। वेदिंग द स्टॉर्म इन हिरासामा एक रियल अकाउंट है। एक साइक्लोन जो कि उड़ीसा में 1999 में हिट किया था, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेज डिवास्टेटेड हुए थे। ऐसे सिचुएशन में प्रशांत नाम का एक टीनेजर कैसे हीरोइकली जो है उसने अपने कम्युनिटी के लोगों को जो है वो मतलब सपोर्ट अवेलेबल कराया, फूड अवेलेबल कराया, लिविंग कंडीशन उनका इम्प्रूव किया। वहाँ के जो मतलब उस आपदा में जो लोग ऐसे बच्चे जो कि ऑर्फन हुए थे उनके लिए उसने स्पेशल अरेंजमेंट करवाए। तो कैसे हाउ डिड ही मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। स्टोरी जब स्टार्ट हुआ था तो बिगनिंग में हमने पढ़ा था कैसे प्रशांत वाज ट्रैप। एक्चुअली वो अपने दोस्त के घर गया था, वहाँ पे वो स्टॉर्म में फंस गया बाढ़ में। एंड वहाँ से जब वो रिटर्न जर्नी बिगिन करता है तो किस तरह का हॉरिबल सिचुएशन उसको फेस करना पड़ता है। रास्ते में उसको जो है यहाँ वहाँ डेड बॉडीज़ नज़र आ रही थी, जहाँ तक नज़र जाता पानी ही पानी समुद्र जैसा बन गया था। और फाइनली वो अपने विलेज पहुँचता है। अगल बगल के विलेजेस में और अगल बगल के जगहों पे डिस्ट्रक्शन देख के उसका मन अंदर से रो रहा था कि शायद ही कोई लाइफ बचा होगा हमारे घर में। और वहाँ पे उसको घर में सिर्फ उसका घर का जो ये था छज्जा था, सिर्फ वही नज़र आ रहा था। बाकी पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। तो वहाँ से वो रेड क्रॉस सोसाइटी का शेल्टर होम में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो क्या देखता है, क्या ऑब्जर्व करता है, ये चीज़ हम आप आज पढ़ेंगे। तो देखिए। हम लोगों ने शायद यहाँ तक पढ़ा था। प्रशांत जब अपने गांव पहुँचता है उसके बाद क्या, तो रेड क्रॉस सोसाइटी में शेल्टर में जब जाता है अपनी फैमिली को खोजने के लिए, तो फिर क्या होता है तो देखेंगे। सो तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो अमॉन्ग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड was his maternal grandmother, weak with hunger. She rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. Okay. तो पहला जो व्यक्ति उसे मिला प्रशांत को क्राउड में, वो उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर थी। भूख से काफ़ी वीक हो चुकी थी। वो उसके तरफ दौड़ती है, उसके हैंड्स आउट स्ट्रेच होते हैं, फैलते हैं, उनकी आंखें चमक रही थी। और ये एक तरह से चमत्कार था क्योंकि उन लोगों ने बहुत पहले ये कंसिडर कर लिया था कि ग्रैंड मदर इज़ नो मोर विथ अस। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। जल्दी जो है वो मतलब एक से दूसरे व्यक्ति में बात होने लगी। एंड जल्दी प्रशांत का एक्सटेंडेड फैमिली, एक फ्रेज़ आया है, एक वर्ड आया है एक्सटेंडेड फैमिली। तो वो जो प्रशांत का जो एक्सटेंडेड फैमिली जिसकी बात की जा रही है, वो वैसे लोगों का फैमिली जो कि बाढ़ में विस्थापित हुए थे, बाढ़ में जिनको लॉस झेलना पड़ा था। एंड सारे लोग उसको हग हिम टाइट इन रिलीफ, रिलैक्स्ड होकर उसको गले लगाते हैं। Prasant anxiously scanned the mortally battered group. His brother and sister, उसके uncles and aunts, they all seemed to be there. सारे लोग लग रहे थे कि जो लोगों का झुंड था उसमें वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें उसके ही ब्रदर्स एंड सिस्टर, अंकल्स एंड आंट्स, ये सारे वहाँ मौजूद हो। एंड उसके बाद जो है बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही took in the disparate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself, अपने आप को कंट्रोल किया। He sensed a deadly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. Okay.
सो बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग उसने अपने आप को ग्रिप किया, कंट्रोल किया। उसने ये सेंस किया, महसूस किया कि लगभग 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड जो है वो एक गहरे दुख में डूबे हुए हैं। 86 लाइव्स लॉस्ट हुए थे विलेज में, 96 हाउसेज वॉस्ट अवे हुए थे। 4 डे था शेल्टर में, और अभी तक तो वे लोग ग्रीन कोकोनट पे सरवाइव किए थे, लेकिन ग्रीन कोकोनट्स भी टमल्ट ऑफ पीपल के सामने, लोगों का जो हुजूम था उसके सामने ग्रीन कोकोनट कितना दिन चलता। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotten. Rotting branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and tend to the wounds and fractures of the many who had been इंजर्ड। ओके प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स ने डिसाइड किया कि हम स्टेपिंग करेंगे, आगे बढ़ के उसने लीड करने का डिसाइड किया, लीडर ऑफ हिज विलेज। अगर कोई और अगर आगे नहीं बढ़ता है तो मैं करूँगा। उसने ग्रुप ऑफ यूथ्स को ऑर्गेनाइज किया, एल्डर्स को भी उसमें शामिल किया, एंड उन लोगों ने मर्चेंट को जो है प्रेशराइज किया। उस एरिया का जो व्यापारी था, ट्रेडर था, उसको प्रेशराइज किया कि वो राइस जो है वो पार्ट अवे करे, पार्ट विथ करे, मतलब उसको छोड़े। राइस जो है इन जो भूखे लोग थे उनको चावल दे। दिस टाइम, इस बार जो है उनका जो डेलीगेशन था, ग्रुप था, वो सक्सेसफुल होके आया था एंड ट्रायम्फेंटली विजयी होके आया था। और वेडिंग थ्रू, पार होते हुए, रिसीडिंग मतलब उतरते हुए, पानी से होते हुए, उन लोगों ने उस बार जब वो गए मर्चेंट्स के पास तो फूड जो है वो शेल्टर के लोगों के लिए व्यवस्था करके आए। नो वन, किसी ने भी इस बात की चिंता नहीं की कि जो राइस वो खा रहे थे वो ऑलरेडी रॉटिंग मतलब सड़ रहा था। एंड ब्रांचेस फॉर फॉलन ट्रीज वेर गैदर्ड टू, हाँ, जो गिरे हुए पेड़ थे उनके ब्रांचेस से रिलक्टेंट फायर की व्यवस्था की गई। सारा कुछ भींगा हुआ था तो ऑब्वियस बात है जो आग थी वो रिलक्टेंट फायर थी। रिलक्टेंट मतलब स्लो था। एंड वहाँ पे उस आग पे चावल पकाया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। 4 डेज में सर्वाइवर्स जो थे उनको अपना पेट भरने का मौका मिला था। कुक्ड फूड उन लोगों ने खाया था। अब अगला टास्क था प्रशांत के लिए क्या, तो एक टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स को ऑर्गेनाइज करना, सो दैट कि जो शेल्टर में गंदगी है, फिल्थ है, यूरिन है, वॉमिट है, और जानवरों के सब जो है कैराकैसेज है, उन सबको साफ़ किया जा सके, और जो लोग घायल हुए हैं उनके घावों को, उनके चोट को जो है मतलब टेंड किया जाए, उसकी देखभाल की जाए। 5th डे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उधर से गुजरा शेल्टर के ऊपर से, एंड सब फूड पार्सल्स उन्होंने ड्रॉप किए। इट दैन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद फिर वापस वो नहीं आया। तो यूथ टास्क फोर्स ने, जो प्रशांत का जो ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स था, उन लोगों ने क्या उपाय निकाला, तो उन्होंने एम्प्टी यूटेंसिल्स जो है वो शेल्टर से गैदर किए, और उन्होंने एम्प्टी यूटेंसिल्स गैदर किए। दैन दे डेपुटेड द चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की ये ड्यूटी दे दी गई कि वो ज़मीन पे पीठ के बल लेट के अपने पेट पे जो है वो मतलब वो वो यूटेंसिल बर्तन रख के जो है वो उसको बजाने लगे, पीटने लगे। इससे क्या हुआ, तो जो पासिंग हेलीकॉप्टर्स था उसका ध्यान उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कराया। उन्होंने ये इंडिकेट किया कि दे वर हंग्री, मैसेज गॉट थ्रू, ये मैसेज जो वो पहुंचाना चाहते थे उन हेलीकॉप्टर्स तक वो पहुंचा। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद हेलीकॉप्टर रेगुलर राउंड लगाता वहाँ पे, एंड उन लोगों को एयर ड्रॉपिंग होती फूड एंड दूसरे बेसिक नीड्स की। अच्छा, प्रशांत ने ये भी पाया कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, ऑर्फेंड हो गए। तो ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट ए पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम, उन्होंने उन सारे बच्चों को एक साथ लाया एंड उनके लिए स्पेशल एक प्लेस बनाया, एक पॉलीथीन सीट का शेल्टर उसने उन लोगों के लिए तैयार किया। एंड वुमेन को ये टास्क दिया गया, उनको मोबिलाइज़ किया गया कि वे उन बच्चों की देखभाल करें, जबकि मैन को ये ड्यूटी दे दी गई कि वो सिक्योर करें क्या चीज़, फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर। बड़ा सुंदर। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे समय गुजर रहा था, प्रशांत ने ये चीज़ रियलाइज़ किया
कि जो वमेन एंड चिल्ड्रन थे वो धीरे धीरे और ज़्यादा दुख में डूबते हुए जा रहे थे, सिंकिंग मतलब डूबते हुए जा रहे थे। तो उसने वमेन को जो है परस्यूट किया, विश्वास दिलाया टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। काम के बदले अनाज योजना जो है वो एनजीओ ने, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था। तो उसने जो है औरतों को उस एनजीओ द्वारा संचालित काम में इंगेज कराया। एंड फॉर द चिल्ड्रन उसने ऑर्गेनाइज किया स्पोर्ट्स इवेंट्स। उसके बाद उसे खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद था, तो इसीलिए उसने क्रिकेट मैचेस बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाए। प्रशांत इंगेज विद अदर वॉलेंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स। दूसरे लोगों के साथ मिल के उसने जो विडोज थी एंड चिल्ड्रन थे उनको फिर से ज़िंदगी जीने के लिए उसको इंस्पायर किया। पहला शुरू में गवर्नमेंट का इनिशियल मतलब शुरुआत में प्लान था कि इंस्टीट्यूशन सेटअप करे वो किसके लिए, तो ऑर्फेंस के लिए एंड विडोज़ के लिए। लेकिन इस स्टेप को सक्सेसफुली रेसिस्ट किया गया, विरोध किया गया। क्यों किया गया कि इट वाज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस, ऐसे जगहों पे चिल्ड्रेन जो है विदाउट लव ग्रो होंगे एंड विडोज जो है वो वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। ऐसे जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे चिल्ड्रन एंड विडोज़ के लिए, तो ऑर्फन बच्चे जो है वो उनको पेरेंटल लव वो मिस करेंगे, जबकि जो विडोज़ हैं उनको लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील होगा। तो इसीलिए प्रशांत का ग्रुप बिलीव करता था कि ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care। तो प्रशांत के ग्रुप का ये मानना था कि ऑर्फेंस जो हैं उनको अपने ही कम्युनिटी में रीसेटल किया जाए, ऐसे फैमिलीज़ में जहाँ पे चाइल्डलेस विडोज़ रहती हों उन फैमिली में, एंड चिल्ड्रन को विदाउट एडल्ट केयर। और इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन। अब उस आपदा को बीते हुए, सुपर साइक्लोन को बीते हुए 6 months हो चुके हैं। And this time, Prasant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain, and his handsome youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief। Yes, 6 months हो चुके हैं डिवास्टेशन के, और प्रशांत का खुद का जो दुख था, उंडेड स्पिरिट, वो हील हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उसको अपने पेन के बारे में सोचने के लिए ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट, टू थिंक अबाउट। और उस गांव के जो विडोज़ हैं एंड चिल्ड्रन हैं, उनको आज भी जब वो अपने डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ में रहते हैं, सबसे दुखद समय उनके जब भी कभी आता है, तो उनके सामने प्रशांत का ही हैंडसम यूथफुल फेस जो है वो आता है, एंड वो प्रशांत को ही वापस फिर से अपनी कम्युनिटी में चाहते हैं व्हेन एवर एनी क्राइसिस अराइजेस, जन्म लेता है। तो दैट वाज द स्टोरी। तो इस स्टोरी से हमको ये मोरल मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि जो यंगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो क्वाइट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली इस तरह के नेचुरल कैलेमिटीज़ में, बाढ़ में, भूकंप में, इस तरह के सिचुएशन में जो यूथ्स हैं वो अगर वॉलेंटियर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, तब यूथ जो है ऐसे समय में लोगों को रीसेटल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जैसा कि प्रशांत ने करके दिखाया। ठीक है, तो देयर द चैप्टर एंड्स। अब हमको इसका क्वेश्चन आंसर करना है, हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैवॉक, मतलब मुश्किल, आपदा, परेशानी, हैज़ द सुपर साइक्लोन रीक्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के लोगों के जीवन में इस सुपर साइक्लोन ने क्या आपदाएँ खड़ी कर दी? तो हाउसेज वेयर डिस्ट्रक्टेड, है ना, पीपल वेयर डाइड, एंड और भी डेड बॉडीज ऑफ मैन एंड एनिमल्स वेयर फ्लोटिंग हेयर एंड देयर वाज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड द एरिया। इस लिखो के ऊपर पहला ही पैराग्राफ में दिया है। और कैसे प्रशांत जो है वो एक टीनेजर जिसने लोगों की मदद करी, वो भी लिख सकते हो। और हाउ हैव द पीपल ऑफ कम्युनिटी हेल्प वन अनदर, कम्युनिटी के लोग कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड वमेन ऑफ कालीकुडा, उसके गांव की औरतों ने क्या रोल प्ले किया? तो वमेन जो है वो दे लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन चिल्ड्रन। ओके, वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलेंटियर्स ने वो प्लान जो सेटअप करना था ऑर्फेंस एंड विडोज़ के लिए, अलग जो इंस्टीट्यूशन सरकार सेटअप करने जा रही थी,
तो उस चीज़ का उसने क्यों विरोध किया अभी बताया है कि उनका ये मानना था कि पीपल चिल्ड्रन वुड ग्रो मोर would grow without any love in those places and women will feel more loneliness in those places। और उन्होंने अल्टरनेटिव्स क्या दिया, तो अल्टरनेटिव दिया कि इनको अपने इस कम्युनिटी में रिसेटल्ड किया जाए। ठीक है, तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू द क्वेश्चन आंसर। और बहुत जल्दी अब आप लोग का क्लास भी ऑन रहा है, तो इफ़ यू have any further difficulties you can come and ask me। ओके, तो देयर द चैप्टर एंड्स। अगला चैप्टर है चैप्टर 7, शायद पैकिंग होगा, पैकिंग नाम है चैप्टर का, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।